अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम करेंगे ईएनजी 101 की क्विज असाइनमेंट नंबर 2 का सोल्यूशन। तो हम स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन को और देखते हैं कि हमारे क्या इसमें क्वेश्चंस हैं और क्या उसका आंसर होगा। उससे पहले तमाम व्यूअर चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप चैनल पे न्यू हैं, क्योंकि फाइनल टर्म की प्रिपरेशन आपको इस चैनल पर करवाई जाएगी जिस तरह से मिड टर्म की प्रिपरेशन करवाई गई थी। ठीक है, उसके अलावा अगर आप किसी भी असाइनमेंट की किसी भी सब्जेक्ट की असाइनमेंट जीडीबी और क्विज करवाना चाहते हैं पेड, तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकती हैं। जीमेल पे जीमेल आईडी है irsla@gmail.com। स्टार्ट करते हैं हम अपनी असाइनमेंट को। असाइनमेंट जो है वो लेक्चर नंबर 23 से 33 तक है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास क्या है कि हमने इस असाइनमेंट को किस फॉर्मेट में सबमिट करवाना है वो देख ली। MS वर्ड फाइल जो है वो आप अपनी LMS पे अपलोड करेंगे, यानी कि वर्ड में आप अपनी असाइनमेंट जो है बनाएंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि आपने जो फ़ॉन्ट का कलर रखना है वो ब्लैक रखना है और फ़ॉन्ट का साइज़ जो है वो 12 और टाइम्स न्यू रोमन रखने हैं। ठीक है, इंस्ट्रक्शंस को फॉलो किया करें, अदरवाइज आपके मार्क्स जो हैं वो कट होते हैं। नेक्स्ट वन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, द टॉपिक सेंटेंस इन द पैराग्राफ क्लियरली स्टेट द मेन आइडिया ऑफ द पैराग्राफ। ठीक है, कि टॉपिक सेंटेंस क्या होता है। टॉपिक सेंटेंस किसी भी पैराग्राफ का टॉपिक सेंटेंस जो है वो टॉपिक के उस पैराग्राफ के मेन आइडिया को स्टेट कर रहा होता है। ठीक है, मेन आइडिया को बता रहा होता है। वाइल इट इज़ यूजुअली एट द बिगनिंग ऑफ द पैराग्राफ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा है कि यूजुअली जो है टॉपिक ऑफ द सेंटेंस वो पैराग्राफ के बिगनिंग में होता है, स्टार्टिंग में होता है। इट कैन ऑल्सो बी इन द मिडल और एंड। ठीक है, मिडल में और पैराग्राफ के दरमियान और एंड में भी हो सकता है, लेकिन यूजुअली जो है मोस्टली या ज़्यादातर जो है पैराग्राफ के स्टार्ट में टॉपिक सेंटेंस होता है पैराग्राफ का। अब हमने क्या करना है कि हमारे पास कुछ यहाँ पे पैराग्राफ गिवन है, उन पैराग्राफ का हमने टॉपिक सेंटेंस बताना है। ठीक है, तो सबसे पहला हमारे पास पैराग्राफ क्या है, द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग द बारबेक्यू इज इवन मोर फन एंड इम्पॉर्टेंट देन द रिजल्ट। ठीक है, फर्स्ट द फैमिली हैज़ टू डिसाइड। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारे पास एक पैराग्राफ है। अब ये जो पैराग्राफ है इसको मैंने कंप्लीट रीड किया है। ठीक है, आपने भी इस पैराग्राफ को कंप्लीटली रीड करना है। रीड करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि इसका टॉपिक सेंटेंस क्या है। ठीक है, इसका जो टॉपिक सेंटेंस है फर्स्ट पैराग्राफ का वो है हमारे पास ये। ठीक है, इंटरेस्टिंग बात ये है इस असाइनमेंट की कि आपको कुछ भी लेंथी जो है वो खुद से लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अपने से बातें बनाने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट जो ऊपर है उसी को आपने राइट करना है, वही आपका सोल्यूशन होगा। तो आप क्या करेंगे कि आपका जो आंसर होगा फर्स्ट सेंटेंस का वो क्या, फर्स्ट पैराग्राफ का टॉपिक सेंटेंस क्या होगा, ये फर्स्ट लाइन। ठीक है, आप क्या करेंगे, आप इसको कॉपी करेंगे यहाँ से और इसको आप पेस्ट कर देंगे नीचे आंसर में। ठीक है, यानी कि जब आप वर्ड फाइल बनाएंगे तब भी आपने इसी तरह से करना है कि इस लाइन को यहाँ से कॉपी करें और अपनी सोल्यूशन फाइल में आपने पेस्ट कर देना है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट हमारे पास क्या है। जो यहाँ से लेकर द प्रोसेस से लेकर रिजल्ट तक ये आपका टॉपिक सेंटेंस है इस पैराग्राफ का, पैराग्राफ नंबर 1 का। तो इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देती हूँ। ये हमारा हो गया पैराग्राफ 1 के लिए टॉपिक सेंटेंस। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है पैराग्राफ नंबर 2। पैराग्राफ नंबर 2 में क्या है कि इन दिस मॉडर्न वर्ल्ड विद फास्टर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल टू मोर पीपल द ट्रेन नेवरथलेस continue to be popular in most countries train tickets are often sold out। ठीक है, तो इसमें भी हमने बताना है ये ट्रेन के हवाले से है। ठीक है, उसमें किस तरह से टिकट्स ली जाती हैं, ये वो उसका सारा जो मेथड है वो इसमें बताया गया है। अब ये देखिए कि जो फर्स्ट लाइन है मेन आइडिया को वो डिफाइन कर रही है, यानी कि ये जो फर्स्ट लाइन है इसको रीड करने से हमें पता चल रहा है कि इस पैराग्राफ में क्या चीज़ है, क्या इसका मेन आइडिया है। ठीक है, किस हवाले से इस पैराग्राफ में बात की गई है। ठीक है, इसी लाइन की जो फर्स्ट लाइन है इसी को आगे नेक्स्ट ये जितनी भी पैराग्राफ में लाइंस हैं इसी को डिस्कस किया गया है। तो इट्स मीन कि ये जो फर्स्ट लाइन है ये हमारी इसकी टॉपिक सेंटेंस स्टेटमेंट है। तो हम इसको क्या करेंगे, ये हमारा आंसर होगा, तो हम इसको कॉपी करेंगे यहाँ से और इसको भी हम राइट कर देंगे अपने सोल्यूशन के तौर पर, टॉपिक सेंटेंस ऑफ पैराग्राफ नंबर 2। ठीक है, इसको यहाँ पे कॉपी करके तो यहाँ पे पेस्ट कर लें। ये हमारे हो गए दो पैराग्राफ। थर्ड पैराग्राफ नंबर 3 है, इसमें क्या है कि माई मदर इज़ नाइदर टॉल नॉर हैवी बट शी इज़ बिगेस्ट पर्सन इन माई लाइफ। ठीक है, तो ये मदर के हवाले से एक पैराग्राफ है। ठीक है,
कि मदर जो है वो एक बिगेस्ट पर्सन है लाइफ में। और उसके बाद नेक्स्ट उसी को फिर एक्सप्लेन किया गया है कि देयर हैज़ नो अदर पर्सन विद अ ग्रेटर इन्फ्लुएंस ऑन मी मोस्ट मदर्स। ठीक है, ये सारा जो है फिर उसी को फर्स्ट स्टेटमेंट को ही डिस्क्राइब किया गया है डिटेल में। तो इट्स मीन कि ये जो फर्स्ट सेंटेंस है यही हमारा टॉपिक सेंटेंस है इस पैराग्राफ का, यानी यही जो सेंटेंस है इस मेन आइडिया है इस पैराग्राफ का, इसी से हमें पता चल रहा है। तो इसको भी हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। सॉरी, ये वही वाला पेस्ट हो गया है। तो पहले इसको कॉपी करेंगे इस स्टेटमेंट को, और कॉपी करने के बाद हम यहाँ पे इसको पेस्ट कर देंगे। तो ये हमारा पैराग्राफ नंबर 3 का टॉपिक सेंटेंस हो गया। नेक्स्ट वन हमारे पास टॉपिक पैराग्राफ नंबर 4 है। इसका भी टॉपिक सेंटेंस हमने बताना है। एवरीवन शुड वेयर अ लाइफ जैकेट व्हेन दे आर ऑन अ बोर्ड। ठीक है, यानी कि जब कश्ती पे जाता है, ठीक है, तो एवरीवन हर एक ने पहनी होती है एक जैकेट। ठीक है, लाइफ जैकेट जो है वो सब ने पहनी होती है जब वो बोट में जाते हैं, कश्ती पे बैठते हैं। ठीक है, तो ये हमारी मेन लाइन है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, ये थोड़ा छोटा पैराग्राफ है, इसको कम्प्लीटली रीड कर लेते हैं जल्दी से। इसमें क्या बताया गया है, लाइफ जैकेट्स हैव बीन प्रूवन टू सेव लाइव्स। अब ये देखें, ये जो लाइफ जैकेट क्या करती हैं, ये बताया गया कि लाइफ जैकेट जो है वो लाइफ को सेव करती हैं, लोगों की ज़िंदगियों को सेव करती हैं। ठीक है, तो ये लाइफ जैकेट को बताया जा रहा था। लाइफ जैकेट हमारी सेंटेंस 1 में ही है, उसी को एक्सप्लेन किया गया है। उसके बाद नेक्स्ट जो है ये भी उसी को लाइफ जैकेट, ठीक है, उसी को एक्सप्लेन किया गया है कि लाइफ जैकेट जो है वो किस तरह से लाइफ को सेव करती है। तो इट्स मीन के पूरा जो मेन आइडिया है इस पैराग्राफ का वो इसी फर्स्ट लाइन में है। ठीक है, तो ये जो फर्स्ट लाइन है ये हमारा इस पैराग्राफ का टॉपिक सेंटेंस है और मेन आइडिया को डिफाइन कर रहा है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास पैराग्राफ नंबर 5। इसमें भी हमने बताना है कि इस पैराग्राफ का टॉपिक सेंटेंस क्या है। तो उसी तरह से द स्टार सिस्टम हैज़ बीन द बैकबोन ऑफ अमेरिका फिल्म इंडस्ट्री सिंस मिड 1910। ठीक है, उसके बाद स्टार को फिर स्टार की कैसे क्रिएशन हुई, ठीक है, उसका सारा जो बायोडाटा है फिर यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, तो जो मेन पॉइंट है इस पैराग्राफ का भी वो है स्टार सिस्टम जो अमेरिका में है। ठीक है, अमेरिका फिल्म इंडस्ट्री में है। तो ये हमारी जो लाइन है ये हमारा इस पैराग्राफ का भी टॉपिक सेंटेंस है। तो इसको भी हम यहाँ पे पेस्ट कर लेंगे। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 के सोल्यूशन हो गए। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो देखते हैं वो क्या है। उसमें हमें एक स्टोरी जो है बताई गई है, उस स्टोरी को हमने रीड करना है। बहुत लेंथी स्टोरी है, उसको मैं यहाँ पे रीड नहीं करूँगी। ठीक है, ये साथ की एक स्टोरी है, इसको आप लोगों ने रीड करना है खुद से। ठीक है, इसको आप उर्दू में करके भी ट्रांसलेट करके भी आप उर्दू में रीड कर सकते हैं। और इसके भी हमने आंसर लगाने हैं। हमें कुछ क्वेश्चंस गिवन है, इस स्टोरी को रीड करने के बाद हमने आंसर को उनमें से ऑप्शंस में से आंसर जो है वो लगाने हैं। तो थोड़ी लेंथी है ये स्टोरी, इसको आपने खुद रीड करना है। मैं यहाँ पे रीड करूँगी तो वीडियो जो है वो बहुत लेंथी हो जाएगी। वैसे भी वीडियो को मैं स्टोरी को मैं रीड कर चुकी हूँ, तो अगेन मुझे करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अपने तौर पर आप इसको रीड कर लीजिएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चंस क्या हैं। जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है कि रीड द अबव मेंशन टेक्स्ट केयरफुली एंड गिव इट अ सुइटेबल टाइटल। ठीक है, कि ये जो स्टोरी जो है ये आपने रीड की है, इस स्टोरी को आप एक टाइटल दें। ठीक है, इस स्टोरी को आप एक टाइटल दें कि ये स्टोरी जो है ये किस अबाउट है, ये आपने बताना है। अब यहाँ पे ये किस अबाउट है, इसका टाइटल क्या होगा, तो इसके टाइटल जो हैं वो डिफरेंट हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि सबका टाइटल जो है वो सेम हो। ठीक है, सबका अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। कोई भी इस स्टोरी को रीड करेगा तो वो अपने हिसाब से इसको टाइटल देगा। ठीक है, इसलिए ये नहीं कहना कि अगर उसने ये लिखा है तो आपने भी इसका टाइटल सेम वही लिखना है। आप अपनी अंडरस्टैंडिंग से इसका टाइटल जो है वो रख सकते हैं स्टोरी का। आप इसका टाइटल ये भी रख सकते हैं, यहाँ मैं लिख देती हूँ। इसका टाइटल ये भी हो सकता है कि साथ जो है वो अपने डैड को कॉल करता है। ठीक है, इस स्टोरी में साथ जो है 2 दफ़ा उसने अपने फादर को कॉल की है, तो इसका हम ये भी रख सकते हैं कि साज कॉल टू हिज फादर। ठीक है, एक इसका टाइटल जो है ये हो सकता है। और सेकंड टाइटल जो है वो भी बता देती हूँ, कुछ स्टूडेंट्स वो लिखने साज फीलिंग ये रख सकते हैं। ठीक है, साज एक्सप्रेशन या फिर फीलिंग ये रख सकते हैं। साज इज़ डिफरेंट टाइटल्स हो सकते हैं, साद इज फीलिंग्स या फिर इसके एक्सप्रेशंस, साद इज एक्सप्रेशंस। ठीक है, और
इसके अलावा जो है वो भी आप रख सकते हैं। थर्ड वन एक और टाइटल मेरे ज़हन में आ रहा है, ठीक है, वो मैं बताती हूँ, वो भी हम इसका टाइटल रख सकते हैं। तो टाइटल जो है वो डिफरेंट हो सकते हैं, अपनी अपनी अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स को जो टाइटल लगता है वो इसका टाइटल रख सकते हैं, ठीक है। आप ये भी लिख सकते हैं कि साद इज़ जर्नी टू एक्सप्रेसिंग हिज फीलिंग, ठीक है, क्योंकि साद जो है उसने इस पूरी स्टोरी में अपने फीलिंग्स को, अपने जज्बात को एक्सप्रेस किया है, ठीक है। तो किस तरह से एक्सप्रेस किया है, ये चीज़ जो है इसका टॉपिक टाइटल बन सकती है, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पे राइट कर लेती हूँ, साद इज जर्नी टू एक्सप्रेसिंग इट्स, ठीक है, इसकी फीलिंग, हिज फीलिंग्स। तो ये भी इसका टाइटल जो है हो सकता है। तो मैंने मल्टीपल टाइटल्स जो हैं वो आपको बता दिए हैं। मज़ीद टाइटल आप स्टोरी को रीड करेंगे तो आपके जहन में आ जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसका आंसर हमारे पास क्या होगा। क्या है कि व्हाट इज़ द ऑथर पर्पस, यानी कि ये जो स्टोरी है, स्टोरी लिखने वाला जो ऑथर था, ठीक है, जिसने स्टोरी लिखी है, उसका क्या पर्पस था वो हमने बताना है। उसका पर्पस इंटरटेन करना था इस स्टोरी के थ्रू, ठीक है, इन्फॉर्म करना था या परसुएड करना था। तो उसका जो पर्पस था वो था इन्फॉर्म करना, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है इन्फॉर्म, ये आपका इसका करेक्ट और वेरीफाइड आंसर होगा। क्या, इन्फॉर्म, कि ऑथर जो है स्टोरी में इन्फॉर्म कर रहा है। इसको हाईलाइट कर देती हूँ, इन्फॉर्म। नेक्स्ट वन है कि व्हाट इज जनरली ऑफ द टेक्स्ट, ठीक है, टेक्स्ट का हमने ये हमारा आंसर होगा फिक्शन, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका भी करेक्ट आंसर होगा फिक्शन। उसके बाद नेक्स्ट है कि मेंशन द नैरेटर पॉइंट ऑफ व्यू आफ्टर रीडिंग द टेक्स्ट, ठीक है, टेक्स्ट को रीड करने के बाद आपने नैरेटर पॉइंट ऑफ व्यू बताना है कि फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है या फिर थर्ड। तो यहाँ पे जो नैरेटर पॉइंट ऑफ व्यू है वो है थर्ड पर्सन, ठीक है, थर्ड पर्सन। उसके बाद नेक्स्ट एंड लास्ट वन एमसीक्यूज क्या है, व्हाट इज द टोन ऑफ द राइटर इन द टेक्स्ट, ठीक है, टेक्स्ट में राइटर की जो टोन है वो कौन सी है, ठीक है, तो वो है हमारे पास ग्लोमी, ठीक है, ग्लोमी टोन है टेक्स्ट में राइटर की, ठीक है। तो ये हमारा आंसर होगा। तो होपफुली वीडियो जो है वो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। जल्दी से अपना असाइनमेंट का सोल्यूशन रेडी कर लें, बिल्कुल भी आपको ज़्यादा राइट करने की ज़रूरत नहीं है, सारे आंसर जो हैं वहीं पे हैं, बस आप थोड़ा सा उस पर अटेंशन दें, ठीक है, वीडियो को कंप्लीट देखें और यहाँ से सोल्यूशन देकर अपना सोल्यूशन बनाएं। बिल्कुल भी सोल्यूशन में चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आप चैनल के साथ अटैच हो जाए और नेक्स्ट आने वाली हेल्पफुल वीडियो आप तक पहुँचती रहें।